को नमस्कार। आइए कुंडली के पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली की पाठशाला में स्वराशि, मूल त्रिकोण और ग्रहों का नैसर्गिक मित्र एवं शत्रु जानने का आसान सूत्र। ग्रह कौन से आपकी जन्म कुंडली में मित्र घर में बैठे हैं, कौन सा ग्रह अपने शत्रु घर में बैठे हैं, किस ग्रह के कौन मित्र होते हैं, किस ग्रह के कौन शत्रु होते हैं। इस विषय की चर्चा बहुत आवश्यक इसलिए है, जानना है आपको इस बारे में, क्योंकि यदि भाव आपका स्ट्रेंथ, जैसे कि हमने कुंडली के पाठशाला में हमने चर्चा पूर्व में किया है, कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि ये जो भाव होता है वो भाव जो है कितना मजबूत है। पहला, इस भाव में जो बैठा जो ग्रह है वह कितना मजबूत है। उसके पश्चात इस भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, इस पर मैं आगे आने वाला हूं। लेकिन आज जो है ये हम बताने वाले हैं कि अगर यदि यह भाव अर्थात जो 10 नंबर जो लिखा है तो यह किसका भाव है, यानी कि 10 नंबर का मतलब कि राशि हो गई, अंक का मतलब राशि हो गई। उस राशि के हिसाब से 0 से 30 डिग्री तक हम बता चुके हैं आपको। इस पर अब मैं समय नहीं जो है गंवाना चाहता हूँ। आप दूसरा वो हमारे कार्यक्रम आप देख सकते हैं, यदि नए आप दर्शक हैं तो। पुराने दर्शक जो है उनके लिए अब इस भाव का स्ट्रेंथ आपको पता चल गया, इस भाव में बैठे ग्रह का स्ट्रेंथ आपको पता चल गया। अब ये तय करना है कि यह जो ग्रह बैठे हैं, या मान लीजिए यहाँ जैसे चंद्र बैठे हैं, तो यह किस के घर में बैठे हैं, अपने मित्र के घर में बैठे हैं या अपने शत्रु के घर में बैठे हैं। दूसरा, इसलिए आवश्यक जानना हो जाता है क्योंकि विंशोत्तरी जब महादशा आएगी तो उस विंशोत्तरी महादशा में यदि मित्र का अपने मित्र के घर में वह ग्रह बैठे हैं और उनकी यदि विंशोत्तरी महादशा आ रही है, इसका या उनकी विंशोत्तरी महादशा में उसी मित्र की या उनके किसी और मित्र ग्रह की यदि अंतर्दशा आ रही है, मतलब कि आपके कार्यों में शुभता अत्यधिक देखी जाएगी। यानी कि वो ग्रह आपको बहुत जो है आपको सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए या विकासात्मक उन्नति परक जो है कार्यों को देखा जाए, उसमें आपको सफलता देने में वह ग्रह कारगर होंगे, या वो समय जो अवधि होगी विंशोत्तरी महादशा की वह बहुत ही कारगर साबित होती है, या कहा जाएगा वो लकी टाइम होगा आपके लिए। यदि वहीं पर ठीक इसके अपोजिट यदि शत्रु क्षेत्र में यदि वह ग्रह बैठा है और वह उस ग्रह की विंशोत्तरी महादशा चल रही है और जिस घर में बैठे हैं जिसके उस ग्रह की यदि अंतर्दशा है, तो फिर वहां पर शत्रुता, यानी कि आपके द्वारा उसके विंशोत्तरी महादशा के अंतर्दशा में जो अवधि होगा, कालखंड होगा, जैसे मान लीजिए कि जो है शनि के महादशा में सूर्य का अंतर्दशा, स्वाभाविक शत्रु है शनि और सूर्य, तो उस समय अब ये देखना है कि वास्तविक में स्थिति कुंडली में क्या बन रही है, तो जाकर के और उसके जीवन में उस कालखंड में क्या क्या चीजें प्रभावित कर रहा है सूर्य या शनि, तो अपने को कैसे बचना है, क्या करने से उससे आपको जो है कठिनतम जो समय आने वाला है, धन हानि से लेकर के शारीरिक जो है कष्ट से लेकर के रोग से लेकर के शत्रु से लेकर के ऋण से लेकर के पारिवारिक और सामाजिक जो है सामंजस्य को लेकर के, तो उससे कैसे बचा जाए, यही ज्योतिष का मूल उद्देश्य है। और इसके पश्चात जो है पॉजिटिविटी अर्थात सकारात्मकता आप कैसे ले सकें, या निगेटिविटी जो स्थितियां हैं उसको अपने पॉजिटिव अपने अनुसार अनुकूल कैसे कर सकें, यह जो है कुंडली का मेन सार तत्व होता है। अब इसी पद्धति को जानने के लिए मुख्य रूप से आपको ये पहले जान लेना आवश्यक होगा कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है और कौन सा ग्रह किसका शत्रु है। इसके पहले हमने एक विषय दिया आपको कि स्वराशि, इसको हम बता चुके हैं, फिर भी आज थोड़ा सा स्पर्श आपको कर देंगे, क्योंकि हम कुंडली की पाठशाला के जो है कई कार्यक्रमों में हमने चर्चा किया है, उसको आप जान चुके होंगे। अब इसमें एक जो सबसे अहम है, क्योंकि शत्रु और मित्र को निकालने की जो पद्धति प्राचीन जो ज्योतिषी रहे हैं आचार्य,
जिनके द्वारा हम लोगों ने अध्ययन किया, तो उन्होंने मूल त्रिकोण की जो राशि ग्रहों की होती है उसी के आधार पर शत्रु ग्रहों के परस्पर शत्रुता और परस्पर मित्रता को निकाला जा सकता है। यह सूत्र वहीं से बनता है। कुल मिलाकर के मूल त्रिकोण की राशि भी इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा होता है। मूल त्रिकोण की राशि में जब भी ग्रह होते हैं तो क्या फल देते हैं, स्वराशि में होते हैं तो क्या फल देते हैं, उच्च की राशि में होते हैं तो क्या फल देते हैं, और यदि वह अपने मित्र क्षेत्र में होते हैं तो क्या फल देते हैं, इस विषय पर भी हमारा एक बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम हमने जो है 2-3 शायद कार्यक्रम वीडियो हमारा उपलब्ध है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। आगे भी जरूरत पड़ी आपको समझाने के इस क्रम में तो मैं एक अलग से भी और आपके लिए इस ऐसा कार्यक्रम बना दूंगा। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है स्वराशि, तो देखिए ज्यादा देर न करते हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए हमने कुछ एक कुंडली भी ली है आपको समझाने के लिए समय लगेगा। तो स्वराशि, तो स्वराशि का मतलब हो गया मेष, और यदि 1 और 8 यदि राशि है तो उसके स्वामी मंगल है, ये उनकी स्वराशि है। सूर्य और चंद्र को छोड़ करके सभी ग्रहों को 2-2 राशियां मिली हुई है। जैसे कि सूर्य को, और सूर्य का 5वीं राशि है सिंह राशि जिसको कहा जाता है, कर्क राशि के जो है स्वामी चंद्र हैं, तो ये 2 को आप छोड़ दीजिए। बाकी 1, 8 के मंगल हैं, 2, 7 यदि नंबर या अंक या राशि है तो उसके स्वामी शुक्र हैं, 3 या 6 अंक है तो बुध हैं, 10, 11 है तो शनि है, और 9, 12 यदि अंक है तो उसके स्वामी जो है गुरु होंगे। ये उनकी स्वराशि हो गई, अर्थात इन राशियों के ये स्वामी है। और यही नंबर यदि इस पुस्तक में कहीं पर भी होगा तो वह उस भाव के वही ग्रह स्वामी होंगे, जैसा कि हमने पूर्व के कार्यक्रम में बता चुका हूं मैं। अब इसके बाद मूल त्रिकोण की राशि समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहीं से सूत्र आपको मिलेगा कि आप ग्रहों की शत्रुता मित्रता कैसे निकाल सकें। इसके लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सूर्य और चंद्र की एक राशियां है। सूर्य से ही स्टार्ट करते हैं। सूर्य का स्वराशि भी यही है 5 नंबर। सूर्य की मूल त्रिकोण की भी राशि 5 ही नंबर है, अर्थात सिंह राशि ही है। सूर्य सिंह राशि में ही वह स्वराशि के भी होते हैं, और सूर्य जो है इसी राशि में वह अपनी मूल त्रिकोण, अर्थात मूल का मतलब होता है कि जड़, यानी कि यही से वह यहां पर, यही उनका सूर्य का मूल है। अब इसके पश्चात चंद्र का, तो चंद्र का जो मूल त्रिकोण है वह उनकी मूल त्रिकोण की राशि जो है वृषभ राशि है, अर्थात ये वाली राशि है। वृषभ और तुला ये 2 राशियां शुक्र की राशि है। उसमें से 2 राशियों में से एक जो राशि है शुरू की, यानी कि वृषभ राशि, उस वृष राशि जो है वह चंद्र की मूल की त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण की राशि है। अब सूर्य चंद्र का हो गया। अब इसके बाद से बचे जो है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो मंगल की मूल त्रिकोण की राशि और गुरु, मंगल और गुरु इनकी मूल त्रिकोण की राशि, इनकी जो 2 राशियां हैं उन 2 राशियों की जो फर्स्ट वाले जो राशि है, पहली जो राशि है, उस राशि में इनका वह राशि इनकी मूल त्रिकोण की राशि है। अब ये जो है मंगल की एक राशि यानी कि मेष राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं, और गुरु जो है वह धनु राशि अर्थात जो है 9 नंबर जब में रहते हैं तो यह उनकी मूल त्रिकोण की राशि है। और इसके पश्चात जो है बाकी के इसके बाद के जो बुध, शनि और शुक्र जो ये 3 ग्रह हैं, बुध, शुक्र और शनि, इनकी बाद की जो राशियां हैं, 2 राशियों में जो इनकी जो पहली राशि नहीं बल्कि बाद की जो राशियां हैं वो राशियां इनकी मूल त्रिकोण की राशियां होती हैं। जैसे शुक्र की बाद की राशि कौन सी है? तुला राशि है। बुध की जो है कौन सी राशि है बाद की? तो ये है कन्या राशि है।
शनि की बाद की राशि कौन है? ये जो है दूसरी राशि इनकी 11 नंबर है। अर्थात कुंभ राशि में शनि मूल त्रिकोण की राशि है। कुंभ राशि में जब शनि रहते हैं तो, और शुक्र की मूल त्रिकोण की राशि जो है तुला होती है। अब एक बहुत आपको इसमें एक दिलचस्प बात बता रहा हूं। शुक्र की मूल त्रिकोण की भी राशि तुला है और तुला राशि में शनि भी उच्च के होते हैं, और शनि और शुक्र परस्पर में मित्र भी हैं। अर्थात इन दोनों के समानांतर प्रभाव या फल जो है व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेगा। कब? जब ये दोनों एक इस प्रकार की युति, संयुति, दृष्टि, जो 5 जो संबंध हैं, उन 5 संबंधों में से कोई भी संबंध यदि स्थापित करके कुंडली में आपके हैं, ये दोनों जो है बड़े आपको अच्छे फल देंगे, चमत्कारिक जो है फल देते हैं। खैर, विषय दूसरा है ग्रहों का नैसर्गिक मित्र। अब इसके पश्चात इस मूल त्रिकोण की जो राशि है ग्रहों की, आप समझ गए होंगे, इस मूल त्रिकोण की राशि से अब सूत्र ये निकलेगा कि आपको मित्र शत्रु कैसे जाने। इस मूल त्रिकोण की राशि में पहला हमने सूत्र दिया है, ग्रहों की अपनी मूल त्रिकोण की राशि से आगे वाली तीसरी, छठवीं, सातवीं, 10वीं और 11वीं जो शत्रु है, 11वीं राशियां जो होती हैं, उसके जो स्वामी ग्रह होते हैं वह उस ग्रह के जो है शत्रु होते हैं। और यदि पुनः मैं आपको रिपीट कर दूं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रख लीजिएगा। ग्रहों की अपनी मूल त्रिकोण, ग्रहों की अपनी जो है मूल त्रिकोण की राशि से आगे आने वाली तीसरवीं, छठवीं, सातवीं, 10वीं, 11वां जो राशि होगा उसके स्वामी ग्रह उस ग्रह के शत्रु होंगे। इसी प्रकार से दूसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां और 12वां यदि स्थान में बैठा स्थान की जो राशि होगी और उसके जो स्वामी ग्रह होंगे वह उस मूल त्रिकोण राशि के स्वामी ग्रह के मित्र होंगे। इसके पश्चात जो है मित्र, अब इसके बाद दोनों से जब आप देखेंगे, चूंकि एक एक ग्रह की 2-2 राशियां हैं, कुछ ग्रह के 2-2 राशियां हैं, सूर्य चंद्र को छोड़ करके बाकी जो 5 जो ग्रह हैं उनकी जो है 2-2 राशियां हैं। तो ऐसे में शत्रु भी यहां से निकलेंगे और मित्र भी निकलेंगे। तो मित्र और मित्र होंगे तो वह अधिक मित्र हो जाएंगे, और शत्रु होंगे तो वह अधिक शत्रु हो जाएंगे। किंतु यदि एक राशि किसी भी ग्रह की मित्र राशि निकलती है, अर्थात जो है दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें, 12वां यदि राशि निकलती है तो मित्र होगी। और उसके पश्चात यदि तीसरी, छठी और 7वीं, 10वीं और 11वीं यदि राशि निकलती है तो वह शत्रु होगी। तो शत्रु और मित्र आपस में क्या हो जाते हैं? सम हो जाते हैं, अर्थात तटस्थ हो जाते हैं। यह सूत्र आप जान गए होंगे, आशा करता हूं। और आप जो है निकाल करके अपने कुंडली में कौन आपके ग्रह शत्रु हैं, कौन ग्रह आपके जो है मित्र हैं, उसको आप कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके अतिरिक्त भी पंचांग में प्रायः यह एक जो है बना बनाया चक्र आपको मिल जाएगा। और इसमें मैं समय जो है वेस्ट न करते, मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि शत्रु और मित्र का शुभाशुभ प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर यदि शत्रु के घर में यदि ग्रह बैठे होते हैं और वह ग्रह यदि शुभ हैं या बहुत ही स्ट्रेंथ वाले हैं, मजबूत ग्रह हैं, तो भी अपने शत्रु घर में बैठ करके और वह अपने फल को नहीं दे पाते। अब मैं एक कुंडली में लेकर के उपस्थित हूं, उदाहरण को समझाने के लिए आपको उदाहरणार्थ जो है 17 अगस्त 1992 की यह कुंडली है। समय है इसकी 5:16 PM। लग्न होगा मकर। मकर लग्न की कुंडली में आप ये देखेंगे कि सबसे पहला ये चीज आप जान लीजिए कि कारक ग्रह कौन है। तो मकर लग्न की कुंडली में सबसे अधिक जो है कारक ग्रह केंद्रीय चूंकि शुक्र है, तो निश्चित रूप से शुक्र इनके जो है कारक ग्रह हो गए। इस कुंडली का सबसे प्रभावशाली और कारक ग्रह शुक्र हो गए। दूसरा चीज
कि जो है, और ये शुक्र इसलिए कारक हो गए कि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों के जो है स्वामी है, त्रिकोणेश हैं। अब इसके पश्चात इस कुंडली के मकर लग्न की कुंडली में अकारक ग्रह कौन है? तो मकर लग्न की कुंडली में अकारक जो ग्रह है वह द्वादशेश जो है वह गुरु है, और इसके पश्चात तीसरे भाव के स्वामी तृतीयेश जो है गुरु है। यह अकारक हो गया, ध्यान से सुनिएगा। इसके पश्चात बाधक, मैं बार बार जिसको कहता हूं कि बाधक ग्रहों को बिल्कुल ध्यान रखिए, सचेत रहिए आप। तो इस कुंडली के बाधक ग्रह कौन है? तो मंगल है, क्योंकि इनके जो बाधक जो ग्रह हैं वो मंगल है, जबकि केंद्रेश है। एक राशि इनकी एकादशेश ये है। ये जो है बाधक हो गए मंगल, और ये जो है बिल्कुल मतलब निगेटिविटी दे रहे हैं गुरु। और इसमें सबसे बेहतरीन यदि कोई ग्रह है तो वह शुक्र है, और ये केंद्रीय शुक्र कहाँ आकर बैठ गए? ये जो है अष्टम भाव में। अब इस कुंडली के दो चीज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि शत्रु स्थान में, अर्थात जो है भाग्येश जो बुध है वो शत्रु स्थान में, अर्थात जहां 4 राशि है तो चंद्र इसके जो है, चंद्र इनके शत्रु होंगे। कैसे चंद्र शत्रु होंगे? तो इनकी त्रिकोण की राशि है छठवीं। अब ये सूत्र ये कहता है कि छठवीं यानी कि त्रिकोण की राशि से दूसरा, चौथा, पांचवा, आठवां या 9वां और 12वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, अर्थात 11वां जो है ये 4 अंक आ रहा है 11वां। इसका मतलब ये है कि 3 6 7 10 11वां शत्रु होता है। तो बुध का ये चंद्र जो है शत्रु हो गया। चंद्र शत्रु होकर के सप्तम भाव में, चूंकि ये लड़की की कुंडली है, कन्या की कुंडली है, और उनका विवाह भी हो चुका है, लेकिन शत्रु स्थान में आकर के दाम्पत्य यानी कि पति पत्नी के संबंधों में यह विष घोल दिया। यानी कि भाग्येश होकर के और मजबूत है भाग, और बुध मजबूत भी है, 13 डिग्री के बुध हैं, लेकिन और अस्त भी नहीं है, और अपने मूल त्रिकोण की राशि इनकी जो है वह भाग्येश है, लेकिन ये कहां बैठ गए आकर के? शत्रु के घर में बैठ गए। अब यहां शत्रु के घर में बैठ करके और ये जो है उसके दाम्पत्य जीवन को बिल्कुल प्रभावित कर दिए। अर्थात इस कन्या का विवाह जो है 2020 में होता है, और कुछ ही दिनों के बाद तलाक भी हो जाता है। ये इसलिए ऐसा हुआ, मैं बार बार कहता हूं कि विंशोत्तरी जब महादशा इसकी आई, क्योंकि विंशोत्तरी महादशा में अत्यधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, जबकि केंद्रेश और कारक जो ग्रह शुक्र है इनकी 2018 से शुक्र की विंशोत्तरी महादशा प्रारंभ है। यानी कि 28 फरवरी 2018 से इनकी विंशोत्तरी महादशा में केंद्रेश शुक्र की महादशा प्रारंभ है, लेकिन इन्होंने शुक्र को इग्नोर किया, शुक्र को मजबूत नहीं कर पाए, या शुक्र का जितना लाभ लेना चाहिए था उतना ये नहीं ले पाए, और उसके चलते यह जो है, चूंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पर यदि केंद्रीय शुक्र है और ये अष्टम स्थान बढ़ गए तो निश्चित रूप से परिवार से अलग रखना, परिवार की बात को नहीं मानना, इसलिए कुंडली दिखाना जरूरी होता है कि आपको करना क्या है। यदि कोई विपत्ति या कोई आपदा आ रही है और बहुत मजबूती से आ रही है, उसको कमजोर कैसे करना, खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कमजोर कैसे करना और अपने आप को कैसे उससे बचाना है। भाई जैसे वर्षा हो रही है तो उस बारिश से बचने के लिए हम छत तो निर्माण करेंगे ना, लेकिन छत तो निर्माण करना पड़ेगा, तो आप तो भीग जाएंगे। इसीलिए तो घर बनाया जाता है।
तो कुंडली का यही जो है मोटिव होता है कि आप इस यदि विंशोत्तरी महादशा में कारक ग्रह शुक्र की विंशोत्तरी महादशा चल रही है, उसके बावजूद उसमें बुध का अंतर्दशा आता है, और वह जब तक शुक्र में शुक्र रहते हैं तब तो ठीक है, और शुक्र इसमें शुक्र के ही अंतर्दशा में जब अकारक ग्रह बृहस्पति का जब आ जाता है प्रत्यंतर दशा, तो 2 ही 3 महीनों में सारी स्थितियां अकारकत्व लिए गुरु जो है द्वादशेष है। इसका मतलब दोनों का शयन कक्ष में ही विवाद का होना यह चमत्कारिक विषय है ज्योतिष में, इसीलिए कहता हूं बेडरूम में ही, चूंकि ये बेडरूम का एक कारक भाव होता है, यानी कि शयन कक्ष शैया 12वां स्थान होता है, वहां पर विवाद होता है, और उसके पश्चात केंद्रेश 5म स्थान में आकर के यहाँ पर जो है मंगल बैठ करके, और यहाँ पर भी शत्रु के साथ बैठ करके इनका जो पंचमेश वह यहाँ अष्टम में बैठ करके, और वहाँ विवाद की स्थिति यानी कि तकरार होती है और बिलगा हो जाता है। तो शत्रु के घर में यदि प्रबल योग कारक यानी कि यहाँ पर केंद्रेश मंगल है, यह त्रिकोण में जाकर बैठ करके राजयोग कारक हो गए हैं, एक राजयोग कारक और एक भाग्येश आकर के 7म स्थान में बैठता है, अब 5म स्थान में आकर के केंद्रेश बैठने के बाद भी राजयोग कारक होने के बाद भी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कारक ग्रह की विंशोत्तरी महादशा चल रही है, लेकिन यह जो है शत्रु क्षत्रिय होने की वजह से इनके जीवन को बिल्कुल अपने जैसा कर लिया, जो चाहता था वैसा वो कर लिया ग्रह। तो इसलिए आपको इस कार्यक्रम में हमने आपको सूत्र दे दिया है कि आप जो है त्रिकोण, मूल त्रिकोण की राशि जो ग्रहों की है उसके आधार पर आप जो है ग्रहों का के शत्रु और ग्रहों के मित्र, अधिशत्रु अधिमित्र अर्थात परम मित्र परम शत्रु, और इसके पश्चात सम, इन ग्रहों को आप निकाल जरूर लीजिएगा। नहीं निकाल पाते हैं तो पंचांग में दिया रहता है, उसको आप जो है देख सकते हैं, उससे आप टैली कर सकते हैं, कोष्ठक बना हुआ होता है उसमें, और उसके आधार पर आप बिल्कुल तटस्थ होकर के और अपनी कुंडली का आप जो है अध्ययन कीजिए, और यदि इस प्रकार या अपने बच्चों की कुंडली का अध्ययन कीजिए। यदि इस प्रकार की कोई समस्या आपको कुंडली में दिख रही है, चाहे आप जो है आपका कोई भी नजदीकी भी वह संबंधी भी व्यक्ति क्यों ना हो, तो आप बिल्कुल तटस्थ होकर के सही निर्णय लेकर के, और उसको आप जो है, या यदि आप ज्योतिषी हैं या इस क्षेत्र में आप आना चाहते हैं, तो आपका यदि अध्ययन उस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, तो यह चीज आपको फलादेश या फल कथन करते समय यह नितांत रूप से कहना चाहिए। और यदि आपसे कुंडली इस प्रकार का कोई व्यक्ति दिखाता है, तो उसको आप जो है डांट करके, डपट करके और समझा करके, और उसको बताइए कि आपको इससे बचना है। केवल 2 से 3 महीने यानी कि बृहस्पति आया, यह 2 से 3 माह का जो समय था, यदि यह समय निकाल दिया गया होता तो शायद इनका परिवार जो है विखंडित होने से बच जाता। लेकिन यह तीव्रता इतना अकारक, चूंकि बृहस्पति अकारक है, वह तृतीयेश भी हो गए, और वह जो गुरु हैं उनकी आप स्थिति देख लीजिए, इस कुंडली में कहां पर बैठे, अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी कि मारपीट भी आपस में हुआ होगा निश्चित रूप से, एक दूसरे के जान के प्यार इत्यादि इत्यादि चीजें, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जब भी ऐसा समय होता है, प्रयास ये रहे कि वैसे समय पर दोनों को अलग अलग जो है रखना चाहिए, और उनको जितना हो सके उतना पेरेंट्स जो है उनको, चूंकि गुरु क्या है, गुरु मतलब जो समझदार लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो उनको समझाइश दें और वो उस बात को मानना भी आवश्यक है, चूंकि शुक्र इनके कारक है, तो मानेंगे तब तो उनको जो है इस बुध और मंगल का जो शत्रु क्षत्रिय होकर के जो बिगाड़ है परिवार को, वो बचा सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के मूल जो आज के कार्यक्रम का हमारा जो कारण का वो था कि आपको समझाना भी, और मूल त्रिकोण की राशि के माध्यम से ग्रहों के शत्रु और मित्र को निकालना, यह सूत्र मैंने आपको दिया। कल उच्च और नीच की जो बात आती है ग्रहों का,
वह कितना इफेक्टिव होती है, और जब ग्रह स्वराशि में होते तो वह कितना प्रभावकारी होते हैं, या क्यों ऐसा, उनका क्या फल हो सकता है जीवन में। यदि मूल त्रिकोण की राशि में यदि ग्रह हैं तो वह आपके जीवन में क्या फल देंगे, इस विषय पर विस्तार से कल मैं चर्चा करने वाला हूं। आप सबसे पुनः मैं आग्रह करूंगा, यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और आपके जीवन में यदि कुछ इस प्रकार की घटनाएं हैं, प्रसंग हैं, तो उसको आप कमेंट करके जो है बताइए कि यह कितना इफेक्टिव शत्रु क्षत्रिय ग्रह हो जाते हैं, कितना यही यदि मित्र क्षत्रिय होते हैं तो वह कितना आपके जीवन में शुभता भर देते हैं। इसका भी अनुभव आप जरूर कमेंट कीजिएगा।